हाय प्रिय पुलिस अभ्यर्थियों, जैसा कि अब एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम नज़दीक है तो अब अपने को तैयारी को थोड़ा सा ज़ोर शोर से आगे बढ़ाना चाहिए। और आज अपन एक टॉपिक पर फिर विशेष तरह से बात करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक क्या है, हार्ड भी है, लेकिन एक बार समझ आ गया तो उसके बाद क्या है, इसका आसान भी हो जाता है। ठीक है, और आज का टॉपिक है राजस्थान की भाषा व बोलियाँ। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्यों, क्योंकि राजस्थान में एक कहावत चलती है कि पग पग पर पानी बदले गाँव गाँव में वाणी। तो यहाँ की वाणियाँ बहुत ज़्यादा है, बोलियाँ बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा बोलियों का क्या हुआ पड़ा है, समावेशन हुआ पड़ा है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतवर्ष से, क्योंकि देखो ऊपर से जब तक कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि आप उस टॉपिक में कुछ भी नहीं समझे जब तक समझ नहीं, क्योंकि आज के पेपर किसके आधार पर है, समझ के आधार पर है। अब सीधे रटंत विद्या पर पेपर नहीं आते। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले हमारे सभ्यता युग में हमें क्या मिला था, यानी कि इस प्रकार से एक चित्रात्मक लिपि मिलती थी। आज तक उसे क्या है, पढ़ा नहीं गया, और जब पढ़ा नहीं गया तो बड़ी दिक्कत आ गई कि वो कैसी रह गई, वो अज्ञात भाषा रह गई। ठीक है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पर पहली बार अगर कोई ज्ञात भाषा के तौर पर बात करते हैं तो पहली बार वेद मिलते हैं, और वेद जो रचे गए थे वो कौन सी भाषा थी, वैदिक संस्कृत। तो पहली भारत की ज्ञात भाषा कौन सी है, वो हो जाती है वैदिक संस्कृत, जिसमें क्या रचे गए थे, चारों वेद रचे गए थे। उसके बाद वैदिक संस्कृत के बाद उसका रूप टूटा, क्योंकि वैदिक संस्कृत बहुत ही ज्यादा टफ थी, बोलने में बड़ी अटपटी थी। तो फिर अगला जो भाग टूटा वो आया था लौकिक संस्कृत, यानी कि अब संस्कृत भी क्या हो गई थी, सामान्यकरण हो गया था थोड़ा सा। तो अगली कौन सी, लौकिक। और इस समय क्या रचे गए, यानी कि महाकाव्य, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य रचे गए। तो अगली कौन सी हो गई, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को बोलने में फिर परेशानी हुई और लोगों ने उसको भी तोड़ दिया, और कौन सी भाषा हो गई थी, पाली हो गई। फिर अगली भाषा के तौर पर किस पर काम किया, पाली। और पाली में किसने, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपने क्या दिए थे, प्रवचन दिए, जनता को, आम जनता को समझाया। उसके बाद कौन सी आई, प्राकृत। पाली से भी लोगों का मन उब गया, फिर कौन सी भाषा आ गई थी, प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा में किसने, यानी महावीर स्वामी ने क्या दिए थे, अपने प्रवचन दिए थे। अब प्राकृत से टूटकर और फिर जैसे ही राजपूत काल आए तो राजपूत काल में सबसे अच्छी भाषा आ गई थी, और कौन सी आ गई थी, अपभ्रंश भाषा आ गई थी। यानी कि अब दो शब्द, अपभ्रंश में दो शब्द हैं, एक ढ और एक ढ। ढ को क्या करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा क्या रखा जाता है, इसमें वेटेज रखा जाता है। तो इसलिए अपभ्रंश भाषा के अब क्या हो गए थे, ज्यादातर प्रयोग होने लग गए थे। दुनिया भर के क्या आ गए थे, कवि आ गए थे, और कौन सी भाषा में काम कर रहे थे, अपभ्रंश में। इसी के बाद अपभ्रंश के कितने भाग किए गए थे, 5 भाग किए गए थे। कितने किए गए थे भाई, 5। पहला किया गया पैसाच अपभ्रंश, ठीक है, जो कहां चलता है, यानी कि उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में इससे एकमात्र बोली निकली, वो कौन सी निकली थी, सिंधी निकली थी। या पहाड़ी जो भी बोलियां हैं वो सब किसकी है, पैसाच अपभ्रंश की। उसके बाद आई कौन सी, महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से क्या है कि इससे कौन सी भाषा निकाली, यानी कि बोली निकली थी, मराठी। उसके बाद आई मागधी अपभ्रंश, और मागधी अपभ्रंश मगध के आसपास की थी। तो मगध के आसपास कौन कौन सी बोलियां थी, यानी कि बंगाली और बिहारी। उसके बाद कौन सी आई, अर्धमागधी। ठीक है, ये मागधी से क्या है, मगध से थोड़ा सा हटके थी। तो मगध से हटके थी तो इसमें 3 बोलियों का प्रादुर्भाव हुआ, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब बात करते हैं लास्ट, सौरसेनी अपभ्रंश। और सौरसेनी अपभ्रंश में क्या हुआ कि सीधी सी बात है कि इस समय इसमें से 3 बोलियां, यानी कि राजस्थानी, ब्रज, पश्चिमी हिंदी, और साथ में क्या है, गुजराती का प्रादुर्भाव किससे हुआ था, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तो अपना प्रश्न यहीं से पुटअप होता है कि राजस्थानी का किस अपभ्रंश से प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि राजस्थानी भाषा कौन से अपभ्रंश की है, तो ये थी सौरसेनी अपभ्रंश की, जो कौन सा भाग है, यानी कि अपभ्रंश के 5वें भाग से। ठीक है भाई, तो बात करते हैं अब किस पर, अब अपन चलते हैं राजस्थानी भाषा की ओर। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं अब कौन से अपभ्रंश पर, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है भाई, सौरसेनी। और सौरसेनी अपभ्रंश में क्या हुआ कि अब कुछ लोगों ने इसके भी क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। और टुकड़े किसने किए थे, एलपी टेसीटोरी ने किए थे। एलपी टेसीटोरी कहता है कि सौरसेनी के भी कितने भाग थे, 2 भाग थे। कितने भाग थे भाई, 2। एक कौन सा सौरसेनी था, यानी कि गुर्जर सौरसेनी। एक तो कौन सा था, गुर्जर सौरसेनी, और दूसरा कौन सा था, सिर्फ सौरसेनी। ठीक है, और इसने क्या किया कि इस एलपी टेसीटोरी कहता है कि सौरसेनी से सिर्फ ब्रज का निकाल हुआ था। ठीक है, और गुर्जर अपभ्रंश से किसका हुआ था, राजस्थानी का हुआ था। किसका हुआ भाई, राजस्थानी। तो कुछ ग्रंथों में, ठीक है, मूलतः राजस्थान कौन सी का है, सौरसेनी का है। लेकिन कई बार आपको थोड़ा सा अगर ऐसा ना मिले और मिल जाए कि क्या कि सौरसेनी में भी कौन सा गुर्जर अपभ्रंश अगर मिल जाए तो वो थोड़ा सा क्या होता है, सटीक आंसर होता है। वैसे तो सौरसेनी का ही है, लेकिन सौरसेनी में भी कौन सा, गुर्जर सौरसेनी का। अब चलते हैं कि राजस्थानी का भाषा का प्रादुर्भाव कब हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। क्या नाम था भाई, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन।
और ग्रियर्सन ने क्या किया कि पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटने का काम किया था और उसने हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार काल के आधार पर बांटा कि समय के आधार पर मैं किसको लेता हूं, यानी कि अपने इस काल विभाजन को लेता हूं। जब ग्रियर्सन ने काल विभाजन के आधार पर पहली बार देखा तो उसने बड़ी असमंजस में फंस गए कि हिंदी कहीं उसे मिली ही नहीं, और जब हिंदी नहीं मिली तो वो घूमते घूमते कहाँ आए, अपने राजस्थान में आए और राजस्थान में देखा कि इस समय 13 चारण कवि, कैसे कवि भाई, 13 चारण कवि। अब चारण क्या होते हैं, भाट होते हैं। चारण कौन होते हैं भाई, भाट। तो 13 चारण कवि, जिनमें सर्वश्रेष्ठ कौन, चंद्रबरदाई जैसे व्यक्ति क्या कर रहे थे, यानी कि अपने राजाओं की वीरताओं का बखान कर रहे थे और उनकी वीरताओं की बखानों को क्या कर रहे थे, यानी कि वो रच रहे थे। जब रच रहे थे तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि मैं पहली बार यहीं से इन 13 चारण कवियों से क्या मानता हूं, यानी कि हिंदी की शुरुआत ही मान लेता हूं। किन से, 13 चारण कवि, जिनमें कौन थे, चंद्रबरदाई थे, कौन थे, नरपति नाल जैसे व्यक्ति थे, दलपत विजय थे, बहुत सारे कौन थे, यानी कि चारण कवि थे। इन्हीं से क्या मानते हैं, ग्रियर्सन पहली बार हिंदी की शुरुआत मानते हैं, यानी कि हिंदी की भी शुरुआत किससे होती है, यानी कि राजस्थानी से होती है। इसीलिए उन्होंने सन 1912 ईस्वी में अपना एक ग्रंथ लिखा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सा लिखा भाई, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय भाषाओं का सर्वे। और भारतीय भाषाओं के सर्वे 1912 में पहली बार हमारी इस भाषा को उसने क्या नाम दिया था, यानी कि राजस्थानी नाम दिया था। ठीक है भाई। अब प्रश्न सीधा सा कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी नामकरण किसने सुझाया, तो सबसे बड़ी बात है कि जॉन अब्राहम ग्रियर्सन या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, किसने दिया था भाई, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और ग्रियर्सन ने पहली बार क्या किया, यानी कि लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार राजस्थानी को राजस्थानी नाम दिया था। तो राजस्थानी का नामकरण किसके आधार पर हुआ, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। अब प्रश्न आता है कई बार कि राजस्थानी का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उठाना है किनकी तरफ, 13 चारण कवि। और ये 13 चारण कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हुए थे, यानी कि चंद्रबरदाई हुए। और जब चंद्रबरदाई हुए तो चंद्रबरदाई का समय देखें, चंद्रबरदाई किसके समय में थे, यानी कि हमारे पृथ्वीराज के, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो 69 समय के आधार पर। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जब चलते हैं तो वो कब मिलते हैं अपने को, 1190, 1191, 1192 में। उन्होंने कौन से युद्ध लड़े थे, यानी कि 2 युद्ध लड़े थे। ठीक है ना। अब उन युद्धों के माध्यम से अपने को सीधी सी बात है कि 1191, 92 और ये कौन सी सदी आती है, यानी कि एलपी टॉसी टोरी ने कहा कि राजस्थानी बोली 12वीं शताब्दी से निकलती है। और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थानी बोली का प्रादुर्भाव कब से हुआ, तो लगभग 1191, 92 में हमें चंद्रबरदाई का क्या मिल जाता है, ग्रंथ मिल जाता है। तो 12वीं सदी में क्या थी, यानी कि राजस्थानी पूरी तरीके से चल रही थी। ठीक है, तो ये क्या होता है, समय। सीधी सी बात है कि प्रश्न क्या पूछेगा कि राजस्थानी को राजस्थानी नामकरण किसने दिया, तो वो तो दिया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कौन से ग्रंथ में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। कब दिया, वर्ष 1912 में दिया। या फिर उसके साथ साथ ही क्या है कि राजस्थानी भाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ, तो सीधी सी बात है कि कौन से वर्ष में, यानी कि 12वीं शताब्दी। और 12वीं शताब्दी का समय 1101 से 1199। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ, राजस्थानी का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि राजस्थानी का प्रादुर्भाव लगभग अपन कर चुके हैं। 12वीं शताब्दी के आसपास राजस्थानी का क्या हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ। अब उसके बाद चलते हैं कि राजस्थानी में क्षेत्र विशेष के आधार पर बहुत सारी क्या है, बोलियां बोली जाती है। तो चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मूलतः कौन कौन सी बोलियां हैं, सबसे जो विशेषतः बोली है वो मारवाड़ी। और कहते हैं इसी से क्या होता है, यानी कि राजस्थानी का पता चलता है, क्योंकि यहाँ से मारवाड़ी के साथ 2 क्या चलती है भाषाएं, एक डिंगल और एक पिंगल। एक डिंगल चलती है, एक पिंगल चलती है। ठीक है, अब ये डिंगल पिंगल क्या है, बड़ी समस्या में बच्चे उलझ जाते हैं, पता नहीं सर कि डिंगल क्या होती है, पिंगल क्या होती है। देखिए सीधी सी बात है कि डिंगल का डिंगल मतलब सीधे सीधे अपभ्रंश जो थी उस समय, अपभ्रंश जो जोड़ी हुई थी, वो अपभ्रंश जो चल रही थी वो तो किसमें आती है, डिंगल में आ जाती है। ठीक है ना। तो अपभ्रंश पूरी तरीके से डिंगल, यानी कि मारवाड़ी से सीधी जुड़ी हुई कौन सी थी, डिंगल। और अपभ्रंश प्लस ब्रज, जब अपभ्रंश में कौन सी भाषा मिला दी जाए, ब्रज मिला दी जाए, तो कौन सी हो जाती है, पिंगल हो जाती है। और चंद्रबरदाई ने इसी भाषा में अपना क्या किया था, कार्य किया था। ठीक है, डिंगल और पिंगल में उसने अपने क्या रचे थे, ग्रंथों को रचा। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा किसकी और, यानी कि राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां मुख्यतः काम में ली जाती है, यानी कि कौन कौन सी बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आइए अपन बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर कौन सी, मारवाड़ी।
ठीक है भाई। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती जैसा जो क्षेत्र उसी के आधार पर क्या है यानी कि बोलियां बोली जाती है। मारवाड़ क्षेत्र यानी कि जोधपुर, पाली, नागौर उस क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं, तो पूरे क्षेत्र के लिए कौन सी भाषा हो गई? मारवाड़ी। मेवाड़ी यानी कि सीधे से उदयपुर, उदयपुर साथ ही में कौन सा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ यानी कि जो राजसमंद वो क्षेत्र है वहां पर कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र, तो वहां की कौन सी हो गई? मेवाड़ी। उसके बाद ढूंढाड़ी यानी कि जयपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ कहा जाता है, तो वहां की जो बोली हो गई वो ढूंढाड़ी। मेवात, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कह दिया, तो वहां की बोली कौन सी हो गई? मेवाती। और उसके बाद कौन सी? हाड़ौती यानी कि जो कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? हाड़ौती कहते हैं, तो वहां की जो बोली थी वो कौन सी हो गई? हाड़ौती हो गई। अब बड़ी बात है कि एलपी टेसीटोरी ने क्या कर दिया यानी कि मारवाड़ी की भी बोलियां और ढूंढाड़ी की भी क्या बता दी थी? कुछ बोलियां बताई थी। तो चलते हैं उसमें कौन कौन सी की मारवाड़ी। एक बार प्रश्न कई बार आरएस में सीधा सीधा पूछ दिया कि निम्न में से मारवाड़ी की बोली है या नहीं है, वैसे ही ढूंढाड़ी की बोली है या नहीं है। तो सबसे पहले मारवाड़ी। मारवाड़ी में कौन सी का समावेश? एक तो मेवाड़ी का समावेश किया जाता है, ठीक है ना, मेवाड़ क्षेत्र से। बागड़ी, ठीक है, जो कौन से क्षेत्र का? बागड़ी यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में वहां बागड़ी। फिर शेखावटी, और शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू और तीन जिलों का में कौन सी भाषा है? शेखावटी। बीकानेर, बीकानेर क्षेत्र की भाषा बीकानेरी। थली यानी कि बीकानेर के ऊपर, ठीक है, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? थली कहते हैं, तो वहां की भाषा कौन सी हो गई? थली। ढटकी, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ढटकी के, तो वहां पे ढटकी हो गई। खैराड़ी, खैराड़ क्षेत्र की वजह से खैराड़ी। नागौर की वजह से नागौरी। देवड़ावाटी, पाली में देवड़वाटी के क्षेत्र से पाली हो गई, देवड़ावाटी हो गई। गौड़वाड़ी यानी कि सिरोही के आसपास के क्षेत्र को गौड़वाड़ कहने की वजह से क्या नाम हो गया था? गौड़वाड़ी क्षेत्र या गौड़वाड़ी भाषा हो गया। इनको हम मैप के माध्यम से एक बार आपको फिर से दिखा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी में आते हैं कौन कौन सी आई? हाड़ौती, ठीक है। हाड़ौती में यानी कि कोटा, बूंदी, बारा में कौन सी है? हाड़ौती। अहिरवाटी यानी कि जो सीधा सीधा कौन सा क्षेत्र है यानी कि हरियाणा से जो टच है उसमें अहिरवाटी। मेवाती, वही अलवर भरतपुर में मेवाती क्षेत्र होने से। रांगड़ी, ये थोड़ा सा क्या है, इसमें हल्का सा फर्क है, यानी कि इसमें मारवाड़ी का मिलावा हो जाता है जब मालवी में, तो कौन सी हो जाती है? रांगड़ी। मालवी, मालवा क्षेत्र, मालवा के पठार के आसपास की जो बोली है वो कौन सी हो गई? मालवी। अब लेते हैं ढूंढाड़ी की उपबोली, यानी ढूंढाड़ के आसपास में भी क्षेत्र में भी छोटे छोटे क्षेत्र में बहुत सारी क्या बोली जाती है? उपबोली, जिनमें तोरावाटी, ठीक है, जयपुर से थोड़ा सा कित की ओर चलें, पश्चिम की ओर चले तो तोरावाटी, राजावाटी, हल्का सा सीकर की ओर चलें तो राजावाटी, चौरासी, शाहपुरा क्षेत्र में चले तो कौन सी हो जाती है? चौरासी। नागरचौल, सवाई माधोपुर की ओर चले तो नागरचौल। किशनगढ़ी, किशनगढ़ अजमेर की ओर चले तो किशनगढ़ी, अजमेर में गए तो अजमेरी। और काठेड़ी यानी कि हल्का सा दौसा की ओर चले तो काठेड़ी। इस प्रकार से बहुत सारी क्या है ये भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है ना। इन बोलियों को के आधार पर क्या है कि बोलियों का क्या किया गया? विभाजन किया गया, ठीक है। इनको अपन किसके माध्यम से यानी कि मैप के माध्यम से एक बार फिर से समझेंगे। आज सिर्फ इतना कि एक बार इनको क्या है कि यहां तक कंठस्थ कर लें, फिर क्षेत्र विशेष के आधार पर दूसरे पार्ट में अपन इसको फिर से समझाएंगे। आज का टॉपिक यहीं पर, बाकी बातें करते हैं कल।